हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन सेशंस में मैं वो करवा रही हूँ आपको। तो आज के इस सेशन में भी हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि पेपर्स में रिपीटेडली हमसे पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों को गाइड कर रही हूं एंड साथ में अनअकैडमी के थ्रू भी मैं आपको गाइड कर रही हूं। तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक फॉर कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटीरियल। एंड अगर आप 30 जून तक ज्वाइन कर रहे हो अनअकैडमी को, तो निशा एम रेफरल कोड के साथ आपको 20% का ऑफ मिलेगा। इवन आप 1 ईयर 2 ईयर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। सजेशन यही है कि कम से कम आप 1 ईयर के लिए ज्वाइन कीजिए। 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ सब्सक्रिप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर। राइट नाउ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन भी जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। तो बीच में ये अवेलेबल नहीं थी। एंड 1 मंथ के चार्जेस हैं 5100 एंड इसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा निशा एम रेफरल के साथ। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। मैं साथ में टीच करूँगी, ठीक है। जिनको नहीं आता दे विल अंडरस्टैंड, और अदरवाइज सारे स्टूडेंट खुद से भी ट्राई करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होना था। Consider a hypothetical machine with 3 pages of physical memory, 3 pages of physical memory, 5 pages of virtual memory A, B, C, D, E, ठीक है। तो page reference by an application, PQ are the number of page fault would incur in first out least recently used, assuming enough space for storing 3 page frame। तो हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ कितने फॉल्ट आ रहे हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के साथ कितने फॉल्ट आ रहे हैं वो बताना है, जब हमारे पास सिर्फ 3 पेज फ्रेम है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में हमारे फ्रेम क्या है, एम्प्टी है, और वी हैव टू सर्च के जो ये सीक्वेंस गिवन है ये इसमें है या नहीं। अगर नहीं है उसी को पेज फॉल्ट कहते हैं। जैसे ए इसमें है नहीं, हमने रख दिया, बी है नहीं, हमने रख दिया, सी है नहीं, हमने रख दिया। दिस इज़ कॉल्ड 3 पेज फॉल्ट। इसी को क्या कहेंगे, 3 पेज फॉल्ट। प्लस आगे हमें पूरी सीक्वेंस चेक करनी है, नेक्स्ट बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब नेचुरली ये 3 पेज फ्रेम थे, तीनों हमारे फिल हो चुके हैं, हमें इनको रिप्लेस करना है। तो डी की हेल्प से हम ए को रिप्लेस करेंगे, फिर बी को रिप्लेस करेंगे, फिर सी को रिप्लेस करेंगे। 3 पेज फॉल्ट हमारे और आ चुके। ई तक हो चुका, फिर हम ए चेक करेंगे जो कि हिट हो चुका, मतलब बड़ा है, हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया बी, सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट। फिर आया सी, इसको रिप्लेस कर देंगे। फिर आया डी, इसको रिप्लेस कर देंगे। 3 पेज फॉल्ट और आ चुके। नेक्स्ट क्या है, ई, ऑब्वियस है, इसको रिप्लेस करेंगे। फिर क्या आया, बी, सी को रिप्लेस करेंगे। फिर आया ए, ठीक है। 3 पेज फॉल्ट हमारे और आ चुके। एंड अगर हम नेक्स्ट चेक करें, इसके बाद क्या है, बी जो कि हो चुका हिट। तो प्रैक्टिकली डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, उस बात की तरफ गौर कीजिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास ये सीक्वेंस दी है एंड 3 पेज फ्रेम दिए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको अप्लाई करना है, ये इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। मैं यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए 3 पेज फ्रेम जैसे हमने लिए थे वो हम लेंगे, लाइक दिस, ठीक है। इनिशियली ए, बी एंड सी, 3 पेज फॉल्ट आ चुके। मैं काउंट बाद में एंड पे करूँगी सारे पेज फॉल्ट, ठीक है। सो ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है, अगर आप साथ साथ में काउंट करते हैं समटाइम वहाँ पे एरर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर क्या आया, डी, डी के साथ हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को रिप्लेस करेंगे, ए, बी। फिर आया ई, ए हिट हो चुका, बी हिट हो चुका। फिर आया सी, देन डी। फिर आया ई, ई हिट हो चुका। फिर आया बी, देन ए।
फिर आया बी जो कि हिट हो चुका। तो स्टार्टिंग के 3 पेज फॉल्ट थे ABC के, 1 2 3 ये स्टार्टिंग के थे जब एम्प्टी था, ठीक है। फिर 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टोटल पेज फॉल्ट हमारे आ चुके 11 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ, जो कि सिर्फ 2 ऑप्शंस में है। अब हमें इसी तरह से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड निकालना है। लीस्ट रिसेंटली यूज थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस टॉपिक। कैसे? उसमें भी नो डाउट फ्रेम तो हमें 3 ही लेने हैं, ठीक है। बट जो चीज़ हिट हो जाएगी वो रिसेंटली यूज होगा, हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। सबसे पहले ABC, D को हम D की जगह पे D किसके साथ रिप्लेस करेंगे? तीनों में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा है जो हमने अभी यूज़ नहीं किया? दैट इज़ A। फिर A किसकी जगह पे रखेंगे? इसकी जगह पे। फिर B किसकी जगह पे रखेंगे? हम C की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया? E हम किसकी जगह पे रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है D की जगह पे, क्योंकि वो रिसेंटली यूज्ड नहीं था। A हिट हो चुका, B हिट हो चुका, अब आया C मुझे रखना है, ना तो मैं A की जगह पे रख सकती हूँ ना B की, E की जगह पे हम C रखेंगे यहाँ पे। फिर आया D हम किसकी जगह पे रखेंगे? C B या फिर A में से A की जगह पे D। नेक्स्ट आया D C या B में से सबसे पुराना कौन सा है? B। फिर आया B किसकी जगह पे रखेंगे? C की जगह पे। फिर आया A किसकी जगह पे रखेंगे? B E या D में से D की जगह पे। दिस इज़ द वे। नाउ वी कैन काउंट ऑल द फॉल्ट के कितने आए हैं, ठीक है। सो कितने आए हैं? 3 तो पहले थे, स्टार्टिंग में 3 है, क्योंकि स्टार्टिंग के फॉल्ट भी हम लेकर चलेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टोटल आ गए 12 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमें कैसे देखना होता है वो ध्यान दीजिए। हम सीक्वेंस की स्टार्टिंग से देखते हैं ऐसे। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हमें करंट पोजीशन से बैक देखना होता है। जो इसके पास है उसको रिप्लेस मत करो, जो दूरी पे है उसको रिप्लेस कर दो। क्लियर? ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना होता है। दिस इज़ द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो अगर मैं अदरवाइज़ बात करूं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हमारे पास टोटल 3 होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 1 मिनट, दीज आर कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट एंड एवरी ईयर वी आर गेटिंग क्वेश्चन ऑन पेज रिप्लेसमेंट। ये 3 है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। जिसमें ऑप्टिमल जो है इसमें हम फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर में कौन सा पेज यूज़ नहीं हो रहा, वी विल रिप्लेस दैट। सो इसीलिए ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो कि फ्यूचर में कौन सा पेज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उस पेज को रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमें पता ही नहीं कौन सा पेज फ्रेम हमें यूज़ करना है फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। सो कंप्लीट कीजिए इन क्वेश्चंस को, एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन एन अकेडमी यूज़ माय रेफरल कोड विच इज़ निशा M, एंड मुझे कमेंट में डन का मैसेज पोस्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।